श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 22 जनवरी को भगवान राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसको लेकर दोस्तों सभी लोग अपने घर में आज पूजन जरूर करेंगे। साथ ही में दोस्तों, लोगों के मन में कई सारे प्रश्न अभी घूम रहे हैं कि ये लोग रात्रि की पूजन होगी, ये हम किस समय करेंगे और रात्रि की पूजन में हम किस किस सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, और जब पूजन हमारी हो जाएगी तो हमें उन पीले चावलों का क्या करना है, जो कि इस पूजन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से। साथ ही में जो आप राम ज्योति जला रहे हैं उसका क्या करना है। 5 जो दीपक अपने घर को रोशन करने के लिए जला रहे हैं उसका क्या करना है। आप लोगों को तो इतने सारे प्रश्न हैं, इनका जवाब आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज राम पूजन होने वाली है। किस लिए होने वाली है? क्योंकि अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने हो चुकी है और भगवान राम जी अपने मंदिर में विराज चुके हैं। तो दोस्तों, इसी उपलक्ष्य में आज रात्रि में आप लोग ये पूजन शुरू कीजिएगा। देखिए, इसका कोई शुभ समय तो हम कह सकते बस ये है कि दीपक जो है वो रात्रि में जलते हैं, राम ज्योति रात्रि में जलती है। इसी कारण जो है आप अपनी पूजन को लगभग शाम के 7 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। शाम के समय भी कर सकते हैं 6 बजे के बाद, पर 7 बजे के बाद अगर आप अपनी पूजन शुरू करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शाम के जैसे ही 7 बजते हैं आप वैसे अपनी पूजन की तैयारी जो है वो शाम के 6 बजे से करना शुरू कर दीजिएगा। 1 घंटे में आपकी पूजन की तैयारी आराम से हो जाएगी और 7 बजे तक आपकी सारी पूजन की तैयारी हो जाएगी। अब पूजन की तैयारी में क्या क्या करना है हमें, तो देखो, पूजन की तैयारी में आपको पूजन सामग्री इकट्ठा करके मतलब अपने पूजन वाले स्थान पर रख देना है। आपको एक पाटा, उसके ऊपर बिछाने वाला कपड़ा, साथ ही में अगर आप पीले चावल रखने हैं तो पीले चावल को एक या तो कटोरी में रख लेना या पुड़िया में रख लेना या पन्नी में रख लेना है, उनको अलग रखना। भगवान राम जी की कोई तस्वीर हो तो वो रख लेना और अपने भगवान जी वाले स्थान के पास में एक पाटा लगाकर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर अपने पीले चावलों को रखना और भगवान राम जी की कोई तस्वीर, मूर्ति, फोटो हो तो विराज देना। ठीक है, तो ये सभी तैयारियां जो है आप लोग 7 बजे तक आराम से कर लीजिएगा। तैयारियां करने के बाद भगवान राम जी को समर्पित करने के लिए पीले रंग के जो फूल होंगे वो आप लोग तैयार करके रखना, दुकान से ले आना या बाजार से खरीद लाना। पीले रंग के फूल या भगवा रंग के जो, क्योंकि गेंदे का जो फूल होता है वो भगवा रंग का ही होता है। ज्यादातर तो आप लोग उस फूल को भी ले सकते हैं, तो मात्र आपको फूल लेकर आने हैं पूजा के लिए। और पूजन सामग्री में अगर आप देखें तो भी चंदन वगैरह, चावल, ये सब चीजें आप लोग रख सकते हैं। जिस तरह भगवान शिव जी की या अपने घर की पूजन करते हैं वैसे ही आप लोगों को राम जी की पूजन करना है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, किसी कोई घबराने की बात नहीं है। आप आराम से ये पूजन कर सकते हो। तो आप जैसे ही अपनी पूजन करते हो रात्रि में, तो भी रात्रि में पूजन आपको साधारण रूप से ही करना है। बस क्या ध्यान में रखना है, राम ज्योति जो आप जला रहे हो उस ज्योति को आप लोग ध्यान से जलाइएगा। राम ज्योति जो एक बार जल जाएगी तो भाई वो दोबारा से आप उसे नहीं उठाओगे। राम ज्योति वो ज्योति है जो सिर्फ भगवान राम जी के लिए जलेगी। इसके अलावा जो दीपक अलग से हैं वो आपके घर को रोशन करने के लिए रहेंगे, तो वो अलग है। राम ज्योति में आप चाहो गोल बाती लगाओ चाहे लंबी बाती लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर गोल बाती राम ज्योति में आप लगाओगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो 5 दीपक हैं इनमें आप लंबी बाती लगा सकते हो। राम ज्योति वाले दीपक शुद्ध देसी घी से जलाना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी के जो 5 दीपक हैं वो आप किसी भी तेल से जला सकते हो, जिस तेल से आप अपने घर में दीपक यहाँ पर तैयार करते हो। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। राम ज्योति आप जला देना और दीपकों के नीचे कुछ चावल के दाने की पंखुड़ियां जरूर रखना। सीधा दीपकों को जमीन पर मत रखना, कुछ रखकर ही मतलब दीपकों को रख देना भगवान के लिए। राम ज्योति जो एक बार जला दी उसको नहीं छूना है। बाकी आप अपनी पूजन अर्चना करते रहिए। दीपकों को जलाते हुए राम ज्योति और 5 दीपक एक साथ ही जलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जिस समय से पूजन शुरू कर रहे हो उसी समय से राम ज्योति का दीपक जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 दीपकों के आप लोग जलाकर तैयार रख लेना। इसके साथ में दोस्तों आप लोग जो है भगवान राम जी की आरती भी गाओ। राम जी से जुड़ी हुई जो भी आरती हो वो आप लोग जरूर गाओगे।
आरती के लिए आप लोग कपूर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। कपूर जो होता है ना, जो भगवान जी की आरती में इस्तेमाल किया जाता है, तो कपूर का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अपनी आरती में ठीक है और कपूर से ही आरती कीजिएगा। जो आपके पीले चावल है विशेष रूप से आप उनको पूजिएगा, क्योंकि वही भगवान राम है। भगवान राम जी के स्वरूप में उनका ही आशीर्वाद जो है पीले चावलों के रूप में आपके घर पर आया हुआ है। तो विशेष रूप से जो आपका राम ज्योति वाला दीपक होगा और वो राम जी के लिए होगा, मतलब पीले चावलों के लिए होगा। और जो आपके के 5 दीपक होंगे, ये 5 अलग अलग जगहों पर रखाने के लिए होंगे। इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप भगवान राम जी की आरती कीजिएगा, उनकी आरती कपूर का जो है विशेष रूप से इस्तेमाल कीजिएगा। उनके भोग की यहाँ पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भोग आप लोग भगवान राम जी के बनाओगे, वही प्रसाद आप पूरे घर में भी बांटोगे और वही आशीर्वाद के स्वरूप आपकी घर के सभी सदस्यों के पास भी जाएगा। तो भाई जो भोग आप लोग बनाओगे वो अपने घर पर ही बनाना, चाहे चावल की खीर बना लेना, चाहे हलवा बना लेना, पर कोई मीठी सामग्री बना लेना। क्योंकि जब खुशी आती है तो हम उस समय पर मीठी जो चीज होती है वो बनाते हैं या वो खिलाते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के लिए आप लोग उस दिन मीठी कोई सामग्री बना लेना। हम कोई आपसे एक कोई सामग्री नहीं भूल रहे हैं, आपका जो मन करे आप वो मीठी सामग्री बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको 7 बजे से ही पूजन जो है तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी है। आप अगर 7 बजे से लेट भी हो जाते हैं, 8 या 8:30 भी जाते हैं ना, तो भी आप लोग अपने भगवान राम जी की पूजन कर लेना, पर 8:30 से ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सही भोजन का समय है शाम का समय ही रहेगा 7 बजे के लगभग का, तो आप उसी समय अपने घर की पूजन शुरू कर देना। और ये जो पूजन है ये आपको अपने घर के मंदिर के पास में ही करनी है, कहीं दूर जाकर नहीं करनी है। अपने घर के मंदिर में जहां पर आपके सभी भगवान जी विराजित हैं, वहीं पर पास में पाटा लगाकर भगवान राम जी की पीले चावलों को रख देना, या तो भगवान जी की कोई मूर्ति या फोटो रखकर भगवान की पूजन कर लेना। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे घर पर तो पीले चावल आए नहीं, तो हम क्या करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके घर में भगवान राम जी की कोई तो एक तस्वीर होगी भैया, आप उस तस्वीर को अपने जरूरी नहीं है कि आप पीले चावल बनाओ या पीले चावल किसी से मांग कर लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान राम जी विराजे हैं तो वो सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद जरूर करेंगे। तो पीले चावल नहीं आए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनके पास आए हैं वो अपने पूजन वाले स्थान पर उन पीले चावलों को जरूर रखिएगा। तो जैसे ही आप लोगों के पीले चावल रखा जाते हैं, आपकी भोजन अर्चना पूरी हो जाती है। उसके बाद में राम ज्योति के दीपक को तो नहीं उठाना है, पर जो 5 दीपक आपने अलग से जलाकर तैयार किए हुए हैं, इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग जगहों पर रखकर आना है। और 5 दीपक रखो, उसके नीचे कुछ सामग्री रखकर ही इन 5 दीपकों को रखना है। तो 5 दीपकों को रखने की जो जगह है, जिसमें से सबसे पहला जो दीपक है वो आपके खुद मंदिर में ही रखा जाएगा। एक दीपक तो अपने राम ज्योति के लिए रखा, और जो एक दीपक होगा 5 दीपकों में से वो आपका भगवान के मंदिरों के लिए रखा जाएगा। मतलब आपके घर में मंदिर में शिव जी विराजित हैं, लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, उनके लिए पहला दीपक होगा। दूसरा दीपक आप अपने घर के रसोई घर में जाकर रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अन्नपूर्णा विराजित होती है। तीसरा दीपक आप लोग अपने घर की तुलसी मैया के लिए, मतलब अपने आंगन में जो आपकी तुलसी वहां पर जाकर उनके लिए जला सकते हैं। चौथा और 5वां दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट पर जाकर जला सकते हैं। ये वो जगह है जो कि मेन जगह है। 5 दीपकों को जलाने की सही जगह हमने आपको बता दी है। बाकी इसके अलावा अगर आपका मन और कहीं करता है जलाने के लिए, तो भैया वहां पर जाकर भी इन दीपकों को रख सकते हैं। दीपकों को पूजन के समय ही जला देना है। ऐसा ना हो जब आप दीपक रखने जाएं तभी आप लोग यहाँ पर जलाएं। और दोस्तों, अगर हो सके ये 5 दीपक तो आपके घर के हैं, पर आप चाहो तो मंदिर में जाकर भी दीप जला सकते हो। भगवान शिव जी के बेलपत्र के जो पेड़ हैं वहां पर भी जाकर शनि के पेड़ के नीचे भी दीपक जला सकते हो। वो आपके अलग से एक इच्छा है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना 5 दीपक तो ये आपके घर के ही हैं ना, तो ये आप अपने घर में ही जला सकते हो। सभी लोग आसानी से इन्हें जला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की ये पूजन हो जाती है, पूजन होने के बाद आपके मन में एक बड़ा प्रश्न आएगा कि भाई हमने जो पीले चावल अपने पूजन में रखे हुए हैं,
इन पीले चावलों का हमें क्या करना है, हम इन पीले चावलों का क्या करें, क्योंकि अब हमारी पूजन भी हो गई है। और जो हमारे राम ज्योति के दीपक हैं उसका क्या करें, बाकी के जो 5 दीपक हैं क्या करें। तो भाई इनका आप लोगों को 22 जनवरी की रात्रि में कुछ भी नहीं करना है। पूरी रात भर इन्हें वैसे के वैसे रखे रहने देना है जैसे आपने पूजन के समय रखे हुए थे। बाकी अपने आप को खुशियां मनानी है, आतिशबाजी पटाखे फोड़ना है तो आप फोड़ सकते हैं। अपने पूरे घर को आप लोग इस दिन रात्रि में रोशन जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों को उस रात्रि में कुछ नहीं करना है। भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की रात्रि में कुछ भी नहीं करना है। आपको करना है अगले दिन मतलब 22 जनवरी को भगवान राम जी के अपने पूजन की पर 23 जनवरी को आप लोगों को अपने पीले चावलों को सही स्थानों पर सही जगहों पर, तो जैसे ही अगली तारीख हो, अगली सुबह हो मतलब कि 23 जनवरी की सुबह सुबह आप लोग सबसे पहले स्नान कर लेना। जिन जिन लोगों ने भी इस राम जी की पूजन की थी, पीठ चावलों की पूजन की थी, तो भाई वो सबसे पहले स्नान कर लेना। सुबह उठकर उनको सबसे पहले ये काम करना है कि जो भी उन्होंने पूजन करी है उस पूजन सामग्री को पूरा इकट्ठा करके रख लें। जो विसर्जन का सामान है वो पूरा इकट्ठा करके रख लें। राम ज्योति का जो दीपक है उसको आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मेन दीपक था राम जी के लिए। तो यहाँ पर राम जी के जो है उसको आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो भी वो आप उसे अपने घर पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो 5 दीपक आपने अपने घर में ही लगाए हुए थे, इन 5 दीपकों को भी आप विसर्जन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चाहे तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। यहाँ पर हो गई है राम ज्योति के दीपक वाली बात, और जो 5 दीपक हैं उसकी बात। ये सभी काम आपको नहा धोकर ही करना है, स्नान करके ही आपको इस स्थान पर जाना है जहाँ पर आपने राम जी की पूजन करी हुई थी। तो अब बात आती है मेन चीज की, इन पीले चावलों का हमें क्या करना है। ये जो चावल हम मतलब रात्रि में पूजन करके हमने रखे हुए थे, इनको क्या करना है, तो देखो इनको आपको पूरी रात भर तो नहीं उठाना है, पर सुबह स्नान करके जो है इनके पास जाना है और सारी तैयारी को मतलब वहां की सारी साफ सफाई करके आपको क्या करना है, उन पीले चावलों को अब उठाना है। उठाने के बाद दोस्तों अब सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इन चावलों को आपको कुछ कुछ जगहों पर रख देना है, क्योंकि चावल का एक नाम अक्षय होता है। और अक्षय का मतलब क्या होता है कि अक्षय होता है, और अक्षय अक्षय क्या करता है कि भाई ये जिस जगह पर चले जाते हैं ये पीले चावल उस जगह को कभी खत्म नहीं होने, खाली नहीं होने देते हैं। तो भाई भले ही इन पीले चावलों में से एक दाना भी आप किसी स्थान पर रख रहे हो तो वो बहुत ज्यादा फल देगा। आपको जरूरी नहीं है 2-3 दाने रखने की, एक दाना भी रखोगे तो आपके लिए बहुत फलदायी होगा। तो आपको क्या करना है कि अपने पीले चावलों में से थोड़े से पीले चावल या एक चावल का दाना अपने घर के उस जगह पर रख देना जहां पर आप अपना घर का धन रखते हो, पैसा रखते हो, कि घर में कोई तिजोरी हो जहां पर आप पैसा इकट्ठा करके रखते हो। तो भाई वहां पर एक दाना या एक से ज्यादा जितने आपके पास हो उतने दाने रख सकते हो। पहली जो ये जगह हो गई, इससे क्या होगा कि आपके उस जगह पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों ये जो पीले चावल है इनका जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो है आपके घर के रसोई का। रसोई घर में मानवपूर्ण विराजते हैं, वहां पर आप लोग भोजन बनाते हैं। तो भाई इस चावल के दाने को अगर आप अपने घर के रसोई घर में रखते हैं तो भाई आपकी वहां पर मतलब आपका जो भोजन उस जगह पर बनेगा वो बहुत शुद्धता से बनेगा, साथ ही उस भोजन में बहुत ही स्वाद आएगा। है ना, इतनी ताकत है इन पीले चावल में। 2 स्थान हो गए, तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो है आपके घर का भंडार। अगर घर में कोई ऐसा भंडार है जहां पर आप अपने घर का पूरा इकट्ठा सामान रखते हैं, रसोई घर का पूरा सामान रखते हैं, दाल चावल एक साथ कट्टों में भरकर रखते हैं, तो भाई आप उस स्थान पर भी इन पीले चावलों को रख सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर भी जो है आप लोगों की कभी कमी नहीं आएगी। 3 जगह होगी, चौथी जो जगह है दोस्तों वो है आपकी दुकान व्यापार जहां पर आप काम करते हैं। चौथी जगह मतलब अगर आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, बिजनेस फैक्ट्री है, तो भी वहां पर जाकर अपने पूजन वाले स्थान पर इन चावलों में से कुछ चावल की तरह या एक चावल का दाना वहां पर रख जाकर पूजन के रूप में मतलब वहां पर जाकर रखेंगे तो वहां पर स्वयं भगवान राम जी का आशीर्वाद इन चावलों के रूप में रह जाएगा। तो चौथा स्थान कहां पर हो गया, हमारे जो भी भगवान राम जी हैं, हमारे जो भी मतलब दुकान व्यापार वाली जगह है वहां पर जाकर आप लोग रख सकते हैं। भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद है वहां पर भी रहेगा।
अब जो पांचवा और आखिरी वाला स्थान है दोस्तों, ये है कि भाई आप जब भी अपने काम के लिए कहीं पर भी जाओ, किसी भी दिन जाओ, जब भी जाओ, आपके पास ये चावल तो हमेशा रहेंगे। तो जब भी आप अपने किसी भी अच्छे काम के लिए जाओ, किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए जाओ, प्रॉपर्टी जाओ या गाड़ी लेने जाओ, कोई अच्छे शुभ काम के लिए जाओ, तो इन पीले चावलों में से भले ही एक चावल के दाने या कुछ पीले चावल के दाने अपने साथ में रखकर लेकर जाना। आप उस काम में सफल होकर ही आओगे या आपकी वो जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा सफल होगी। तो ये 5 स्थान है दोस्तों इन पीले चावलों को रखने के लिए। बाकी इनके अलावा जो भी आपके अलग अलग स्थान है आपको रखना चाहते हैं, अभी वहां पर भी रख सकते हैं। ये स्वयं पीले चावल के रूप में भगवान राम जी का आशीर्वाद आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इन पीले चावलों से जुड़ी हुई। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा कि भाई हमें इन पीले चावलों का क्या करना है। दोस्तों आपने ये 5 जगहों पर पीले चावल रखे या इनसे ज्यादा भी कहीं पर रखे, आपने रख दिए। अब बाकी के जो पीले चावल बचे हुए होंगे इनको सीधा ले जाकर आपको अपने घर के मतलब मंदिर में रख देना है। ये आप इनकी निरंतर भोजन करते रहिएगा, जब भी जरूरत पड़े आप इनमें से लेकर अपने उस जगह पर रख दीजिएगा, है ना। तो ये 5 जगहों पर आप रखकर जितने भी चावल बचे हैं ये आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख देना, ठीक है। और जिनके पास कम ही चावल के दाने आए वो कि अपने पूजन वाले स्थान पर ही रख लेना, है ना। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी। अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।